हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम जानेंगे कि आरआरबी पीओ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो काफी बच्चों के सवाल थे कि सर प्री निकल गया, मेंस निकल गया, इंटरव्यू भी दे दिया है, तो क्या मेरा सिलेक्शन पक्का है क्योंकि मैंने इंटरव्यू दे दिया है। तो आज सारे सवालों के जवाब देते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या चीजें हमारी मायने रखती है। राइट, सो स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते हैं। सबसे पहले आपने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया। राइट, अब प्रीलिम्स का एग्जाम आपका जैसे ही क्लियर हुआ, जब जितने बच्चों का भी प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर हुआ वो सारे बच्चे जाते हैं हमारे मेंस में। राइट, अब जितने भी बच्चों का मेंस का क्लियर हुआ, जितने भी बच्चों का मेंस का एग्जाम क्लियर हुआ वो जाते हैं इंटरव्यू में। अब सवाल बच्चों का ये उठ रहा है यहां पर कि सर मेंस तो क्लियर हो गया, इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा, कि जैसा आपने बताया कि मेंस तो क्लियर है, चलो इंटरव्यू में आपको 40 आउट ऑफ 100 चाहिए। ये क्वालिफाइंग करने के लिए आपको इतना तो चाहिए ही चाहिए। राइट, तो बच्चे कह रहे हैं कि सर इतना तो हमारा आ जाएगा, जैसे कि इंटरव्यू देने के बाद बच्चे कह रहे हैं कि इतना तो हमारा आ जाएगा, तो मेंस तो मेरा क्लियर है ही, इंटरव्यू मेरा क्लियर हो जाएगा, तो अब इसका मतलब मेरी नौकरी पक्की। जी नहीं, ऐसा नहीं है। इस चीज को ध्यान से समझ लेना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद जो प्रोसेस चलता है वो कैसे चलता है, देखो मेंस का जो एग्जाम होता है वो 200 मार्क्स का होता है। राइट, और इंटरव्यू हमारा 100 मार्क्स का है, ये हमें पता ही है। तो जो भी हमारे मेंस के मार्क्स होते हैं प्लस इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं, उनका कुछ वेटेज जो होता है उसका सम करके आपकी फाइनल कट ऑफ निकलती है। तो मेरिट कैसे निकलती है इसको आज समझ लेना ध्यान से, कि हमने ये दे दिया, ये दे दिया, हमारा सिलेक्शन हो गया, नहीं। मेरिट कैसे निकलती है, यहां से आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं उसका 40% आपके मेंस के मार्क्स प्लस 20% आपके इंटरव्यू के। लेट्स सपोज, मैं मान लेता हूं कि आपके यहां पर 100 मार्क्स आए, तो आपके यहां पर 100 है, तो 100 का 40% कितना, 40 मार्क्स। यहां पर मैं मान लेता हूं आपके 80 मार्क्स आ गए। राइट, तो 80 का 20% मतलब 16, तो ये आपके हुए 56 मार्क्स। तो कट ऑफ जो है वो आपकी इस बेस पे जाने वाली है कि 40% मेंस के और 20% इंटरव्यू के मार्क्स। तो उन दोनों को जो सम करके जो फाइनल नंबर बनेंगे वो आपके फाइनल स्कोर कहलाएगा। और अगर मेरिट इससे ज्यादा जाती है तो इसका मतलब आपके कम रह गए। राइट, अब काफी बच्चों का एक सवाल और था कि सर अगर मान लो कि दो बच्चे ऐसे हैं जिनके सेम मार्क्स हैं, जो कट ऑफ गई है उनके मार्क्स सेम है, तो अब क्या होगा। तो देखो वहां पे दो तीन चीजों का ध्यान रखा जाता है कि अगर सेम मार्क्स हैं, जैसे लेट सपोज मैं मान लेता हूं कि कट ऑफ गई है 48.94, ऐसा हम मान लेते हैं। इतने मार्क्स दो या दो से ज्यादा कैंडिडेट्स के हैं, तो अब किसको प्रायोरिटी मिलेगी, क्यों मिलेगी, वो हम समझते हैं। देखो अगर दो बच्चों के हैं यहां पर 48.94 मार्क्स, तो सबसे पहले जो चेक किया जाएगा वो ये चेक किया जाएगा कि गलतियां किसने कम की है। जिसकी गलतियां कम होंगी सारे क्वेश्चंस को मिला के, मतलब सारे हमारे जो सेक्शंस हैं सब सेक्शंस में मिला के जिसकी सबसे कम गलतियां होंगी उसको प्रायोरिटी मिलेगी। लेकिन अगर गलतियां भी बराबर हो जाएं तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको यहां पर एज का रिलैक्सेशन मिलेगा कि जो बड़ा है या ठीक है जिसकी एज ज्यादा है। अब कहें कि भाई एज भी बराबर है अगर दोनों की, तो इस कंडीशन में जो थर्ड पॉइंट जाएगा वो जाएगा उसका नाम, कि उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जिसका भी नाम पहले आता है उसको सिलेक्शन दे दिया जाएगा। तो अगर मार्क्स सेम आते हैं तो तीन प्रोसेस फॉलो होते हैं। सबसे पहले इनकरेक्ट वाले देखे जाते हैं, सबसे पहले इनकरेक्ट को देखा जाता है कि सबसे ज्यादा इनकरेक्ट किसके हैं, जिसके कम होंगे उसको सिलेक्शन मिल जाएगा। दूसरा एज देखी जाती है कि जो बड़ा होगा उसको दे देंगे, अगर सब कुछ सेम आ रहा है तो फिर यहां पर नेम देखा जाएगा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम किसका पहले आ रहा है उसको वहां पर सिलेक्शन मिल जाएगा। तो ये तरीका है सिलेक्शन प्रोसेस का आरआरबी पीओ का। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।